घेरन संहिता में उज्जाई प्राणायाम का वर्णन हमें मिलता है। उज्जाई प्राणायाम किस तरीके से करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं और क्या प्रिकॉशंस रखना है, ये सारी चीज़ें हमें घेरन संहिता में इसका महर्षि घेरन जी ने वर्णन किया है। एक आपके सामने यहाँ पर श्लोक दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है, नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्ये च धारयेत, हृदालाभ्याम समाकृष्य वायु वक्त्रिण च धारयेत, उज्जाई कुंभकम कृत्वा सर्व कार्याण साधयेत, न भवेत कफ रोगश्च क्रूर वायु अजीर्णकम, आमवाता क्षयाकाशो ज्वरा प्लीहा न विद्यते, जरा मृत्यु विनाशाय चो उज्जाई साधये नरा। इसका मतलब यहाँ पर है कि उज्जाई को किस तरीके से करना है उसके बारे में बताया गया है और उज्जाई प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ होते हैं वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं उज्जाई प्राणायाम को करना कैसे है। प्राणायाम में सर्वप्रथम हमें दोनों नासिका से पूरक की प्रक्रिया करनी होती है। पूरक का मतलब होता है इनहेल करना। इनहेल करेंगे और जो वायु है, जो इनहेल करने पे जो हमने वायु लिया है उस वायु को मुख में ही रखना है और मुख में रख कर फिर हृदय और कंठ से फिर से श्वास को अंदर की तरफ खींचना है। ठीक है, श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और इस प्रक्रिया में एक हल्की सी खर्राटे जैसी आवाज़ आपको निकालनी होती है। क्योंकि जब कंठ को हम संकुचित करते हैं तो एक खर्राटे जैसी आवाज़ आती है। तो ये प्रक्रिया है आपकी जो है उज्जाई प्राणायाम की। ये तो हुआ लेने की प्रक्रिया। उसके बाद आपको थोड़ी देर कुंभक का अभ्यास करना है। कुंभक के अभ्यास के बाद क्या करना है, दोनों नासिका से श्वास को उसी तरीके से हृदय और कंठ के माध्यम से बाहर निकालना है। यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है कि हृदय और कंठ से श्वास लेने की क्या प्रक्रिया है, तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इस तरीके से समझिए कि दोनों नासिका से श्वास लीजिए, थोड़ी देर मुख में रखिए, फिर और उसके बाद थोड़ी थोड़ी श्वास और खींचिए अंदर की तरफ, जो कि जो श्वास है वो आपके कंठ से होते हुए जाए। इसको मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा कंठ को संकुचित कर लेना है, हल्का सा, जिसको हम जालंधर बंद कहते हैं, और श्वास इस तरीके से लीजिए कि वो कंठ से होते हुए आप गले में फील करते हुए आपको करना है। थोड़ी सी खर्राटे की आवाज़ आएगी। ये है उज्जाई की प्रक्रिया। श्वास अंदर की तरफ खींचना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। श्वास को हमें धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है और गले के माध्यम से होते हुए श्वास अंदर जाएगा। थोड़ी देर रोकना है कुंभक का अभ्यास और फिर उसी तरीके से श्वास को बाहर की तरफ निकाल देना है। तो ये प्रक्रिया है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम को इतना पावरफुल बताया गया है कि इसके अभ्यास से जरा मृत्यु विनाश है। जरा और मृत्यु के जो बंधन है उससे व्यक्ति बाहर हो जाता है। ऐसा साधक जो उज्जाई प्राणायाम करता है जरा मृत्यु के बंधन से बाहर हो जाता है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से कफ रोग दूर हो जाते हैं, अजीर्ण रोग दूर हो जाता है और साथ ही साथ जो आपका क्षय रोग है, आम वाता प्लीहा, ये सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसका और लाभ देखें तो उज्जाई प्राणायाम करने से अनिद्रा की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। अर्थात कि अगर हम इस प्रक्रिया को, उज्जाई प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट सोने से पहले, रात को सोने से पहले अगर हम कर लें तो हमारी नींद बहुत अच्छी आएगी। हमें हमारे मन की शांति मिलेगी। विचारों का जो फ्लो होता है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो ये विचारों का फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें एक अच्छी गहरी नींद आती है और हम पूरी तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं। तो इसलिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हम सोने से पहले 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। अगर किसी को उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो भी इसका अभ्यास कर सकता है विदाउट कुंभक का नहीं लगाना है। केवल श्वास लेना है अंदर की तरफ, थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालनी है और फिर श्वास बाहर छोड़ देना है। तो उच्च रक्तचाप की अगर किसी को बीमारी है तो इसका अभ्यास वो कर सकता है, लेकिन विदाउट कुंभक करना है, जिससे उसके ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। मन को शांति देने वाला अगर कोई प्राणायाम है तो उज्जाई प्राणायाम है।
शरीर को स्वस्थ शिथिल करने की अगर कोई बात करे तो उसमें उज्जाई प्राणायाम है। और उज्जाई प्राणायाम आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। आप शवासन कर रहे हैं, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। पद्मासन में बैठे हुए हैं, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। चेयर पे बैठे हुए हैं, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। आप और भी प्राणायाम के साथ में भी उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम के साथ में कर सकते हैं, नाड़ी शोधन के साथ में कर सकते हैं। ये तो आगे की प्रक्रियाएं हो गई, लेकिन हम यहाँ पर उज्जाई प्राणायाम अगर करें तो अकेले भी उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ उज्जाई प्राणायाम किस तरीके से करना है। सामान्य तरीके से मैं बता रहा हूँ, उज्जाई प्राणायाम करने की और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है सामान्य प्रक्रिया उज्जाई प्राणायाम की, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है, हर योग साधक कर सकता है बिना किसी परेशानी के। चलिए फिर से एक बार, थोड़ा सा आपको कंठ को संकुचित करना है और फिर श्वास अंदर की तरफ खींचना है। इस तरीके से आप, ये तो एक राउंड हुआ, इस तरीके से थोड़ी देर और रिलैक्स करके फिर दूसरी बार कर सकते हैं, फिर तीसरी बार कर सकते हैं, चौथी बार। कुल मिलाकर 5 से 10 मिनट आप इसका निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। Please like, share and subscribe. Stay tuned for further updates from Shri Ram Yoga Society.